बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल, सत्ता बदली, बयान बदले और भारत के लिए बढ़ गई नई कूटनीतिक चुनौती। क्या ढाका से उठी आवाज दिल्ली के लिए चिंता का संकेत है? दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बांग्लादेश में पहले तख्तापलट, फिर आम चुनाव और अब अंतरिम सरकार के प्रमुख का इस्तीफा, इन घटनाओं ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया है। एक तरफ नई सरकार का गठन हुआ तो दूसरी तरफ जाते जाते अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बयान दिया है जिसने भारत को असहज कर दिया है। पहला बड़ा मुद्दा सत्ता परिवर्तन और भारत बांग्लादेश के रिश्ते का है। अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। हाल ही में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी गठबंधन ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। बीएनपी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले सकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत तारिक रहमान को बधाई और इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। यह संकेत है कि भारत नई सरकार के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। दूसरा बड़ा मुद्दा मोहम्मद यूनुस का विवादित बयान है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने नई बहस छेड़ दी है। सोमवार को अपने विवादित भाषण में मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमारा खुला समंदर न सिर्फ बांग्लादेश की सीमा है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का दरवाजा भी है। इस इलाके में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के पास जबरदस्त आर्थिक क्षमता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह रही कि यूनुस ने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सभी भारत का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन यूनुस ने इन राज्यों को ऐसे संदर्भों में पेश किया मानो वे अलग इकाई हो और बांग्लादेश उनका समंदर से जुड़ने का अभिभावक हो। यही बयान उन्होंने पिछले साल चीन दौरे के दौरान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं, उनका समंदर से कोई संपर्क नहीं है और बांग्लादेश इस इलाके का अभिभावक है। चीन यहाँ निवेश कर सकता है और उत्पादन कर पूरी दुनिया में आपूर्ति कर सकता है। इस बयान को भारत में कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने गंभीरता से लिया क्योंकि पूर्वोत्तर भारत सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ चीन की सीमा भी लगती है। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? विश्लेषकों के मुताबिक 3 वजह हैं। राष्ट्रीय अखंडता का सवाल, बिना भारत का नाम लिए 7 सिस्टर्स का जिक्र करना अलग अर्थ निकाल सकता है। चीन की भूमिका, यदि बांग्लादेश चीन को अलग क्षेत्र से जोड़ने की बात करता है तो यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। कूटनीतिक संतुलन, नई सरकार आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे यह अभी साफ नहीं है। अब सबकी नजरें 2 बातों पर टिकी हैं। क्या तारिक रहमान की नई सरकार भारत के साथ रिश्ते को संतुलित और मजबूत करेगी या फिर चीन के साथ बढ़ती नजदीकी दक्षिण एशिया की राजनीति को नई दिशा देगी? फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।